यूपीएससी क्या है? यूपीएससी का फुल फॉर्म संघ लोक सेवा आयोग भारत सरकार के लिए प्रमुख भर्ती एजेंसी है। यूपीएससी अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं और संवर्गों के साथ साथ भारत संघ के सशस्त्र बलों के लिए उम्मीदवारों की भर्ती के लिए जिम्मेदार है। कुछ सेवाएं जिनके लिए यूपीएससी उम्मीदवारों की भर्ती करता है वे हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय राजस्व सेवा आदि। यूपीएससी अर्थ यूपीएससी का फुल फॉर्म संघ लोक सेवा आयोग है। यूपीएससी भारत के केंद्र और राज्य सरकार के तहत 24 सेवाओं के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा आयोजित करता है। यूपीएससी को भारतीय संविधान द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवा समूह ए और बी में नियुक्तियां करने के साथ साथ विभिन्न विभागों से इनपुट के साथ इन भर्ती के लिए परीक्षण पद्धतियों को विकसित और अद्यतन करने के लिए अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा यूपीएससी से कर्मियों के पदोन्नति और स्थानांतरण से संबंधित मामलों के साथ साथ सिविल क्षमता में सेवारत एक सिविल सेवक से जुड़े किसी भी अनुशासनात्मक मामलों पर भी परामर्श किया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग के काम के घंटे केंद्र सरकार के सभी कार्य दिवसों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक है। हालांकि यूपीएससी के पास विभिन्न परीक्षाओं के लिए कार्यशील हेल्पलाइन है। जब भी कोई विशेष आवेदन प्रक्रिया चल रही होती है तो उम्मीदवारों को उनसे संपर्क न करने की सलाह दी जाती है जब तक कि प्रक्रिया के बारे में उनके प्रश्नों के उत्तर ऑनलाइन उपलब्ध न हो। यूपीएससी और आईएएस के बीच अंतर। यूपीएससी हर साल सिविल सेवा परीक्षा सीएसई आयोजित करता है। चूंकि सीएसई उम्मीदवारों को आईएएस में भी भर्ती करता है, इसे अक्सर आईएएस परीक्षा कहा जाता है। आईएएस का फुल फॉर्म जानने के लिए और आईएएस अधिकारी बनने का तरीका जानने के लिए लिंक किए गए लेख को देखें। यूपीएससी सीएसई में 3 चरण होते हैं। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा परीक्षा का पहला स्तर है। इसमें 2 पेपर होते हैं जिनमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। जीएस पेपर यूपीएससी प्रीलिम्स के बारे में लिंक किए गए लेख में गहराई से जानें। सीएसएटी पेपर या जीएस पेपर -2। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा नीचे दिए गए लिंक से यूपीएससी मेंस में पूछे गए संबंधित जीएस पेपर के बारे में जानें। यूपीएससी मेंस जीएस 1, यूपीएससी मेंस जीएस 2, यूपीएससी मेंस जीएस 3, यूपीएससी मेंस जीएस 4। सिविल सेवा साक्षात्कार यूपीएससी साक्षात्कार परीक्षा का अंतिम स्तर है। केवल वे उम्मीदवार जो यूपीएससी द्वारा निर्धारित कट ऑफ को पार करते हुए मुख्य परीक्षा को पास करने में सफल रहे हैं, उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद यूपीएससी मुख्य परीक्षा और व्यक्तित्व परीक्षण में उम्मीदवारों के अंकों की गणना करते हुए अंतिम मेरिट सूची तैयार करता है। फिर उम्मीदवारों को उनकी प्राथमिकताओं, योग्यता सूची के साथ साथ उम्मीदवार की श्रेणी और प्रत्येक श्रेणी में रिक्तियों के आधार पर सेवाएं आवंटित की जाती है। यूपीएससी पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। Q1 यूपीएससी परीक्षा का क्या अर्थ है? संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी हर साल सिविल सेवा परीक्षा सीएसई नामक एक परीक्षा आयोजित करता है। इस परीक्षा को आमतौर पर यूपीएससी परीक्षा या आईएएस परीक्षा के रूप में जाना जाता है। उम्मीदवारों को वेबसाइट http://www.upsconline.nic.in का उपयोग करके यूपीएससी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है। Q2 एमपीएससी और यूपीएससी का क्या मतलब है? यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग का संक्षिप्त रूप है जो राष्ट्रीय स्तर पर उम्मीदवारों को अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के लिए ग्रेड ए और बी में अधिकारियों के रूप में भर्ती करता है। एमपीएससी महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग का संक्षिप्त रूप है जो राज्य स्तर पर अधिकारियों के रूप में उम्मीदवारों की भर्ती करता है। ग्रेड ए और बी में महाराष्ट्र राज्य सेवाओं के लिए एमपीएससी एक लोक सेवा आयोग परीक्षा है। Q3 क्या आईएएस अधिकारियों को प्रशिक्षण के दौरान वेतन मिलता है? आईएएस अधिकारियों को विशेष वेतन अग्रिम पर 7वें सीपीसी की सिफारिशों के अनुसार प्रशिक्षण के दौरान वेतन मिलता है। एक आईएएस अधिकारी एलबीएसएनए में स्टाइपेंड के रूप में प्रति माह 45,000 रुपए का हकदार है, जिसमें से 38,500 रुपए इन हैंड कंपोनेंट है। भोजन, आवासीय सुविधाओं और परिवहन के लिए 10,000 रुपए की कटौती की जाती है।
Q4 IAS का सर्वोच्च पद कौन सा है? एक IAS अधिकारी किसी राज्य के मुख्य सचिव बनने की ख्वाहिश तब रख सकता है जब वे राज्य कैडर में तैनात हो, जबकि केंद्रीय कैडर के IAS अधिकारी भारत सरकार के मुख्य सचिव बनने की ख्वाहिश रख सकते हैं। भारत सरकार के मुख्य सचिव को भी प्रदर्शन के आधार पर राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों में से चुना जाता है। लिंक किए गए लेख में यूपीएससी पदों के बारे में और जानें। Q5 हमें यूपीएससी 2022 की तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए? यूपीएससी 2022 के उम्मीदवारों को गहन विषयों पर जाने से पहले करंट अफेयर्स और एनसीईआरटी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पिछले तैयारी स्तरों के आधार पर उम्मीदवार मॉक टेस्ट के लिए उपस्थित हो सकते हैं और यूपीएससी 2022 में सफलता प्राप्त करने के लिए क्षेत्रों की शीघ्रता से पहचान करने के लिए एक परीक्षण श्रृंखला की सदस्यता ले सकते हैं।